या हाय हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज में हम गूगल डेटा स्टूडियो सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग डेटा स्टूडियो में डैशबोर्ड बनाना सीख रहे हैं एंड वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स एंड क्या बेनिफिट्स हैं गूगल डेटा स्टूडियो के ऑन रिगार्ड्स ऑफ एक्सेल। तो एक्सेल में भी हमने पूरी सीरीज कंप्लीट करी थी, उसमें डेटा विजुअलाइजेशन किया था एंड अब हम गूगल डेटा स्टूडियो में लर्न कर रहे हैं। सो इस टूल के क्या बेनिफिट्स हैं, लाइक ड्रिल डाउन ऑप्शन एंड वेरियस अदर फीचर्स हमने एक्सप्लोर किए एंड हाउ टू ड्रॉ चार्ट्स। मेन तो वो बार लाइक मेन पार्ट तो वो है कि हम इसमें कैसे चार्ट्स और डैशबोर्ड बनाते हैं। तो ऑलरेडी हमने पेज 1 पेज 2 क्रिएट किया था, ये वेरियस चार्ट्स, एंड ये पेज 3। ठीक है। एंड लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ये पाई चार्ट एंड व्हाट इज अ डोनट चार्ट एंड इसमें ड्रिल डाउन ऑप्शन कितना बेनिफिशियल होता है। आज हम एक और चार्ट सीखेंगे, ठीक है, जो होगा पिवट चार्ट। ठीक है। पिवट चार्ट कुछ नहीं है, अगर आप जानते होंगे तो एक्सेल में हम लोग पिवट करते हैं। तो पिवट मतलब क्या होता है? फ्लैट करना। कोई डेटा है, अगर उसको फ्लैट करके दिखाते हैं तो उसको कहते हैं पिवट। एक्चुअली वो समराइज कर देता है डेटा को। ठीक है। तो वो पिवट अगर हमको यहाँ पे दिखाना है तो कैसे शो करेंगे इस डैशबोर्ड में। एंड उसमें भी एक एडवांस फीचर हमें गूगल डेटा स्टूडियो में क्या मिल जाता है, वो भी आज हम सीखेंगे। सो पिवट चार्ट बनाने के लिए पहले हम जाएंगे ऐड अ चार्ट। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होगा आपके पास, देखेंगे पिवट टेबल का। तो यहाँ पे हम पिवट टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो एक नॉर्मल टेबल है अभी, तो हम नॉर्मल टेबल ही लर्न करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने टेबल्स में बाकी टाइप के टेबल्स लर्न कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा हम फ्लैट करें। तो ये हमारी पिवट टेबल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेगमेंट है, ऑटोमेटिकली इसने क्या क्या ले लिया है। सो ये एरिया जो होता है ना, ये हमारा चार्ट का एरिया होता है। मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई चार्ट बनाते हैं तो ये वाला एरिया चार्ट की प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है कि इसमें हमें कौन सी मैट्रिक्स लेनी है, कौन सी मैट्रिक्स हमको नहीं लेनी है। ठीक है। और ये स्टाइलिंग पार्ट कि हमको कैसे स्टाइल करना है अपने चार्ट्स को एंड ऑल। ठीक। सो यहाँ पर इस सेक्शन में अब हम देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि हम रोज हमने सेगमेंट लिया और कॉलम हमने कंट्री लिया। तो रोज सेगमेंट मतलब ये रहा सेगमेंट। तो इसमें सेगमेंट हमारे पास क्या क्या थे? गवर्नमेंट, स्मॉल बिजनेस, एंटरप्राइज, मिड मार्केट एंड चैनल पार्टनर। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रीज आ गया। तो आपने देखा ना, इसका एक समरी आ गया कि अगर हमें सेगमेंट में देखना है कि कनाडा में कितनी सेल हुई है, राइट, तो मैट्रिक्स क्या ली हुई है इसने यहाँ पर? सेल। वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें दूसरी मैट्रिक्स लेनी है, सपोज प्रॉफिट लेना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा एंड फिर उस हिसाब से यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अपनी मैट्रिक्स। तो सपोज ये प्रॉफिट है तो मैं प्रॉफिट भी ले सकता हूँ। ठीक है। इस तरीके से आप अपना ये पिवट टेबल बना सकते हैं। तो लेट अस टेक, अभी हम सेल्स पे ही ध्यान देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने अपना सेल्स ले लिया एंड ऊपर आप ऑप्शन देख सकते हैं कंट्री ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या शो कर रहा है कि अगर हम डायरेक्ट देखेंगे कि गवर्नमेंट में अगर हमको चेक करना है कि कनाडा में कितनी सेल हुई, तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट हमको एक समरी में सेल का सम मिल रहा है। ठीक है। तो ये तो पार्ट 1 हो गया, यहाँ तक ड्रॉ करना है। फिर और इसमें एडवांस हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे स्टाइल पे। ठीक है। स्टाइल पे जाने के बाद ऐड कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट रूल्स। क्रिएट रूल्स मतलब क्या? सपोज मुझे कोई देखना है कि तुरंत ये अगर हमारा सेल कोई एक नंबर से ज्यादा है तो वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है। रेस्ट वो कोई नॉर्मल कलर में रहना चाहिए। तो भी पहले हम डिफाइन करते हैं कि वो कि इस तरीको इस चीज को हम इसमें कैसे शो कर सकते हैं। तो हम करेंगे कलर टाइप सिंगल कलर। ओके। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या तो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रो सेलेक्ट करेंगे तो उसमें वो एक्चुअली स्ट्रिंग है डेटा टाइप, तो उस तरीके से कंडीशंस आ जाएंगे। अभी हम मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स से आती है सेल्स। ठीक है। तो सेलेक्ट अ फील्ड, तो ऑटोमेटिकली इसमें एक ही फील्ड आएगी, सेल्स, क्योंकि हमारे पास इसमें सेल्स थी। तो हमने सेल्स सेलेक्ट कर ली। अब कंडीशन क्या दे सकते हैं हम लोग? सपोज ग्रेटर देन। ठीक है। अब ग्रेटर देन यहाँ पे कोई हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सपोज 9 लाख मैं पुट करता हूँ। ओके। तो 9 एंड 5 zeros। तो अगर ये कंडीशन है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखा है कलर एंड स्टाइल, तो हम उसको बोलेंगे कि बैकग्राउंड कलर उसका कर दीजिए आप ग्रीन। ये अगर 9 लाख से ऊपर सेल है तो आप बैकग्राउंड उसकी ग्रीन कर दीजिए, एल्स नॉर्मल रहने दीजिए। ठीक है। तो जैसे हम ये इसको पुट करेंगे एंड सेव करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ग्रीन कलर में आ गया है। ये आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं रूल, क्या रूल्स होना चाहिए और क्या रूल्स नहीं रहने चाहिए। एंड हम अगर दूसरी वैल्यू पुट करेंगे
तो भी उसमें इस तरीके से ही वर्कआउट होगा। ठीक है, तो इसमें स्टाइल में अगर आप गए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप रूल चेंज करना है तो यहाँ पर आप रूल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐड अनदर रूल। तो अगर ऐड अनदर रूल करेंगे कि लेस देन 9 तो रेड हो जाना चाहिए, तो फिर से हम मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फील्ड सेल्स। ओके, एंड देन हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि कंडीशन लेस देन, यहाँ पे 9 लाख पुट करते हैं। तो ये एक रैंडम वैल्यू मैंने ली है। ठीक है, इसका कोई अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई हम इसमें से कोई 9 लैक्स लेना है कि नहीं लेना है, जस्ट फॉर ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ये फीचर हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम रेड कलर पुट कर देंगे एंड सेव करेंगे, तो आप देखेंगे कि रेड कलर आ गया। तो हम तुरंत हमको सडन पता चल जाएगा कि अच्छा मिड मार्केट में सारी कंट्रीज में रेड है एंड चैनल पार्टनर में इस तरीके से है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें वर्कआउट करते हैं। ठीक, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए फिर से आपका तो ये आपका चार्ट रेडी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए एंड इस फीचर को आप एक्सप्लोर करिए एंड देन वंस इसमें ऑलरेडी हम सबका बैकग्राउंड कलर ब्लैक लेके चल रहे थे, थोड़ी और स्टाइलिंग हम इसमें पुट कर देते हैं। इसमें जो बैकग्राउंड होगा हमारा डार्क ब्लैक। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलर शो कर सकते हैं एंड ये हमारा एक पिवट चार्ट रेडी हो गया। ठीक है, सो लर्न करिए आप अपने हिसाब से, अपने डेटा पे पिवट चार्ट बनाइए एंड इस तरीके से कंडीशंस पुट करिए एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल ये चीज हो जाती है। लाइक हमको तुरंत एक ही विजुअलाइजेशन में पता चल जाता है कि हमारी कंडीशन में कोई वो चीजें मैट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। एंड इसको आप प्रैक्टिस करिए अपने डेटा पे एंड सीखिए कि व्हाट इज अ पिवट टेबल एंड इसमें और भी स्टाइलिंग फीचर्स हैं स्टाइल में, वो भी आप लर्न करिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने गवर्नमेंट सेलेक्ट किया तो देखिए और सारे चार्ट्स उस हिसाब से अलाइंड हो गए, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है गूगल डेटा स्टूडियो का, कि अगर हम कोई पर्टिकुलर चीज भी सिलेक्ट करते हैं तो सारे चार्ट अकॉर्डिंगली उसके सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। होप आपको ये पिवट टेबल समझ में आ गया होगा। पिवट टेबल कुछ नहीं है, एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स हैं, तो उसका एक समरी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है एक्सेल का, बट इसमें और भी इंटरेस्टिंगली वे में बना दिया कि कंडीशंस भी पुट करके देन कलर कोडिंग सब हम पुट कर सकते हैं। ये हम एक्सेल में कर सकते हैं बट उसमें बहुत टाइम लगता है एंड यहाँ पे आपने देखा बहुत इजीली चीजें हम अचीव कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।